हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षिता क्लासेस। आज हम सीईटी का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, साबुन और अपमार्जक। सबसे पहले हम देखेंगे इस साबुन के बारे में। साबुन क्या होता है? 12 से 18 कार्बन युक्त सोडियम एवं पोटेशियम लवण युक्त वसा साबुन कहलाते हैं। यानी 12 से 18 कार्बन परमाणुओं के सोडियम और पोटेशियम लवण युक्त जो वसा होती है, वसा अम्ल जो होते हैं, उन्हें साबुन कहते हैं। साबुन एक लवण है जो वसीय अम्ल तथा NaOH और KOH क्षार से बनी होती हैं। जैसे RCOOH है, यानी ये वसीय अम्ल है। इसकी रिएक्शन जब NaOH से करवाते हैं तो यहाँ से H2O निकल जाता है और RCOONA बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं RCOOH की रिएक्शन जब KOH से कराते हैं तो RCOOK और यहाँ से H2O निकल जाता है। फिर RCOO जो Na जो बना है, जो वसीय अम्ल युक्त सोडियम लवण युक्त वसीय अम्ल होते हैं, वह उन्हें बोलते हैं कठोर साबुन। सोडियम वाले को कठोर साबुन बोलते हैं। ये बर्तन धोने में कपड़े धोने में काम लिया जाता है। जबकि RCOOK जो है वह नहाने में, शेविंग क्रीम बनाने में काम लिया जाता है। इसे मृदु साबुन भी कहते हैं। यानी कठोर होगा सोडियम वाले को और पोटेशियम वाले को मृदु साबुन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वसीय अम्ल क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। RCOOH यानी पामेटिक अम्ल, पहला है पामेटिक अम्ल C15H35COOH। पामेटिक अम्ल का फार्मूला, स्टारिक अम्ल जो है कार्बन 17 हाइड्रोजन 35 COOH। ऑलिक अम्ल में C17H35 और COOH। इसके बाद साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। साबुन बनाने के लिए वसा अम्लों की क्रिया NaOH या KOH से कराते हैं। जो वसीय अम्ल होते हैं उनकी क्रिया NaOH और KOH से कराते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो साबुन बनाने के लिए जो वसीय अम्ल की क्रिया NaOH और KOH से करवाते हैं, इस क्रिया के अंदर क्या होता है, साबुन के साथ हमें सह उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। अक्सर ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार कि साबुन बनाने समय सह उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलता है, तो ग्लिसरॉल भी मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे वसीय अम्ल हैं, उनकी क्रिया हम करवा रहे हैं क्षार से, यानी NaOH से साबुन मिलता है और ग्लिसरॉल मिलता है। कैसे? जैसे वसीय अम्ल हैं ये, इनकी क्रिया जब 3NaOH से करवाते हैं तो साबुन और साबुन के साथ क्या मिलता है, ग्लिसरॉल मिलता है। नेक्स्ट अब देखते हैं साबुन निर्माण के आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हमें चाहिए होंगे। पहला, हमें वसा अम्ल चाहिए। वसा अम्ल के अंदर जैसे नारियल तेल ले सकते हैं, अरंडी का तेल ले सकते हैं, मूंगफली का तेल ले सकते हैं, जैतून का तेल ले सकते हैं। सारे वसा अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट में चाहिए क्षारीय पदार्थ। वसा अम्ल चाहिए क्षारीय पदार्थ, यानी NaOH कास्टिक सोडा ले सकते हैं या फिर KOH कास्टिक पोटास। थर्ड हम लेने हैं भराव माल। भराव माल क्यों लेते हैं? साबुन का भार व आयतन बढ़ाने वाला पदार्थ होता है भराव माल जो लेते हैं। उसके अंदर अपन ले सकते हैं स्टार्च ले सकते हैं या फिर चावल की मांड ले सकते हैं या सोडा राख यानी Na2CO3 ले सकते हैं। थर्ड हमें और क्या चाहिए? रंग और सुगंध। रंग और सुगंध ले सकते हैं, जैसे साबुन को मोहक बनाने के लिए कोई भी अच्छा सा कलर डाल दे और सुगंधित कर दे। रंगीन पदार्थ, यानी साबुन को आकर्षक बनाने के लिए, कलरफुल साबुन नहीं होते, कलरफुल बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, रंगीन पदार्थ। तो क्या क्या चाहिए हमें? वसा अम्ल चाहिए, उसके बाद हम उसमें सारे पदार्थ मिलाते हैं, फिर भराव के लिए कुछ आयतन बढ़ाने वाले पदार्थ मिलाते हैं, फिर रंग और सुगंध डालते हैं और रंगीन पदार्थ डालते हैं। इस प्रकार हमें क्या मिलता है, साबुन
तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साबुन के प्रकार, यानी कौन कौन से साबुन हो सकते हैं। तो फर्स्ट है पारदर्शी साबुन। पारदर्शी साबुन क्या होता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए क्या करते हैं, एथेनॉल प्लस साबुन के अंदर एथेनॉल प्लस ग्लिसरीन मिलाते हैं। नेक्स्ट है सेविंग साबुन, सेविंग करने वाला साबुन, उसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, सोडियम सॉलिकेट एंड ग्लिसरीन, सोडियम सैलिकेट एंड ग्लिसरीन मिलाते हैं। सोडियम सिलिकेट ये क्यों मिलाते हैं, क्योंकि झाग सूखने से बचाने के लिए, यानी सेविंग करते हैं तो वो झाग आ जाते, उनको सूखने से बचाने के लिए हम मिलाते हैं। थर्ड है जीवाणुनाशी साबुन, यानी जीवाणुनाशी साबुन बनाने के लिए एंटीबायोटिक फंगल वाले साबुन आते हैं कई बार, तो वो बनाने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, बाईथायोनिल बनाते हैं, बाईथायोनिल मिलाते हैं, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि साबुन को जीवाणुनाशी बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो बाईथायोनिल मिलाया जाता है। सूखने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है, सोडियम सैलिकेट एंड ग्लिसरीन मिलाया जाता है। ये साबुन के हमारे प्रकार हो गए। इसके बाद हम देखते हैं साबुन में इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है, फिर साबुन की कमियाँ क्या रह गई। तो साबुन के अंदर जो है, साबुन का विलयन क्षारीय होता है, जिससे सूती कपड़े खराब हो जाते हैं, क्योंकि साबुन का विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है, तो सूती कपड़े खराब हो जाते हैं। इसके अलावा साबुन जो है कठोर जल में झाग नहीं देता है। क्यों नहीं देता, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियाँ उपस्थित होती है, जो जल में साबुन के साथ एक अवक्षेप बनाती हैं, जो जल में अविलय होती है। इसी कारण साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता है। अब अपन देखते हैं, फिर जब साबुन की कमियां पाई गई तो हम यूज़ करने लगे किसका, अपमार्जक का। तो पढ़ेंगे अपमार्जक क्या होता है। अपमार्जक 12 से 18 कार्बन परमाणु के सल्फोनिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण अपमार्जक कहलाते हैं। यानी वो किसके थे, सोडियम पोटेशियम थे, ये सल्फोनिक और अमोनियम लवणों के लवण होते हैं, जैसे C17H35SO3Na, उसको बोलते हैं अपमार्जक। अपमार्जक का जो जलीय विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। साबुन का कैसा था, क्षारीय, और अपमार्जक का जलीय विलयन उदासीन होता है। ये कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल में झाग देते हैं। लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अमोनियम और सल्फेट आयन होते हैं। अपमार्जक को साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है। ये भी आता है कहीं भाई कि साबुन रहित साबुन क्या होता है, अपमार्जक। नेक्स्ट अब देखते हैं कि अपमार्जक जो है 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है धनात्मक अपमार्जक, नेक्स्ट ऋणात्मक और उदासीन अपमार्जक। धनात्मक अपमार्जक का धन सिरा शोधन क्रिया में भाग लेता है, ऋणात्मक का ऋण सिरा भाग लेता है, और जो उदासीन होता है उसका कोई सा भी सिरा भाग नहीं लेता, अर्थात बिना आयनन के ही शोधन क्रिया होती है। कार्य देखते हैं कि धनात्मक अपमार्जक का जो कार्य है वह किस में लिया जाता है। तो धनात्मक अपमार्जक का यूज़ हम नहाने में करते हैं, का यूज, जैसे एग्जाम्पल है सिट्रिल डाई मील या अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। अमोनियम जिसमें आएगा वो धनात्मक अपमार्जक का उदाहरण होगा। ये ट्रिक है। ऋणात्मक अपमार्जक का कार्य है कपड़े व घर की सफाई में यूज़ लिया जाता है ऋणात्मक अपमार्जक को। इसमें एग्जाम्पल है सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। क्या है, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। जिसमें सल्फोनेट आएगा वह ऋणात्मक अपमार्जक होगा, और जिसमें अमोनियम आएगा वह धनात्मक अपमार्जक होता है। नेक्स्ट है उदासीन अपमार्जक। उदासीन क्या होते हैं, बिना आयनन के शोधन होंगे, इसका कार्य बर्तन धोने में लिया जाता है। अब हम देखते हैं मिशेल की संरचना। मिशेल क्या होता है, जब साबुन का आयनन होता है जल में, जब साबुन का आयनन होगा C17H35 COONA, जब C17H35 COO माइनस, और ये प्लस वाला सिरा हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन सिरा है ये वाला, और आयनन सिरा है ये वाला। हाइड्रोकार्बन में कौन सा आएगा, ये वाला सिरा आएगा। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन सिरा होता है, और एक होगा आयनन सिरा। आयनन सिरा जो होगा वह जल में विलय होगा, और जो हाइड्रोकार्बन सिरा होगा वह जल में अविलय होगा।
जल में अविलय लेकिन वसा में विलय होगा, और गंदगी में भी क्या होगा, विलय, गंदगी में विलय हो जाएगा। क्योंकि गंदगी किससे लगती है, वसा चिकनाई से लगती है, तो वसा में हाइड्रोकार्बन सिरा आसानी से विलय हो जाता है। इसके बाद गंदगी में विलय, गंदगी में विलय, ठीक है। अब ये है हाइड्रोकार्बन वाला सिरा और ये है आयनिक सिरा। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे ये मिसाइल काम करता है। हाइड्रोकार्बन सिरा, जब हाइड्रोकार्बन सिरा क्या होता है, गंदगी के पानी और पूंछनुमा संरचना, हाइड्रोकार्बन सिरा गंदगी में पानी, यानी जो हाइड्रोकार्बन सिरा होता है वह गंदगी के पानी यानी मेल, ये जो मेल है बीच में, और ये हाइड्रोकार्बन सिरा क्या होगा, इसके पास में होगा, और यहाँ चारों तरफ क्या है, पानी है, चारों तरफ क्या है, पानी है। यहाँ पर कौन सा सिरा होगा, COO- सिरा, आयनिक सिरा होगा, जो जल में विलय है, और हाइड्रोकार्बन जल में अविलय है, लेकिन वसा में तो ये पूछ वाले ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे सब, ठीक है। और पानी में और पूंछनुमा संरचना में घुलकर मिसेल संरचना का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या होगा, अब ये मिसेल नामक जो संरचना इसने बनाई है, जब कपड़े साबुन लगे इस कपड़े को, यह साबुन इकट्ठा हो गया, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन सिरा मेल की तरफ हो गया और आयनिक सिरा जल की तरफ हो गया, बीच में ले लिए मेल को। अब इस साबुन लगे कपड़े को जब जल में डुबोया जाता है तो मिसेल मेल सहित पानी में चली जाती है और कपड़ा साफ हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि साबुन और अपमार्जक कैसे काम करते हैं, मिसेल किस टाइप से गंदगी को हटाती हैं। इस प्रकार से साबुन और अपमार्जक वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करें, बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छे कैसे नोट्स आपको चाहिए, किस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन भी साथ में चाहिए या फिर थ्योरी सही है। थैंक यू।